आगे जाना है उसको हम लोग हमेशा आगे रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो जिसके पास वो जो है जो सोच है सोसाइटी को सर्व करने के लिए ना, जो कमिटमेंट है सोसाइटी के टुवर्ड्स ना, वैसा ना आदमी को जिसके पास में जुनून है करने का, वैसा ना आदमी को एक्चुअल में हम लोग को लीडर बनाना चाहिए। लेकिन अरुणाचल में हम लोग का ये एक पूरा मेंटेलिटी में फिक्स हो गया और इलेक्शन बोलने से पैसा ही करता है। आज अगर हम लोग का देची राणा सर अगर आगे आए बोलने से ये अरुणाचल में एक नया चेंजेस लाएगा और आप लोग सब भी बहुत प्राउड कीजिए ये सब नया चेंजेस का। और एक छोटा सा स्टेप जीतो हारो वो अलग ही बात है ना, लेकिन इसमें एक नया चेंजेस के लिए एक स्टेप आगे लाना, मनी कल्चर को प्रमोट नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए और आप लोग सब आज आएगा बोल के ये जो जितना भी अरेंजमेंट है फैमिली मेंबर वो लोग भी कल फेसबुक के थ्रू ही पता चला है, तो ये सब थोड़ा बहुत अरेंजमेंट खाने के लिए हम लोग को कर दिया है ना। और एक दो वेल विशर है जिसको हम लोग ऑलरेडी फेसबुक में कल हम लोग सर्कुलेट कर दिया था, तो उसी के थ्रू ही अभी हम लोग सरवाइव कर रहा था इतना दिन से। अभी हम लोग का बीच में क्या था, हम लोग एक दूसरे का बीच में कंट्रीब्यूशन कर रहा था। आज हम कुछ लेके आएगा तो कल वो कुछ लेके आएगा ना, नेक्स्ट डे वो कुछ लेगा, कोई किसी को कुछ नहीं बोलते। जितना जो भी हो रहा है सब अपना अपना लेवल में ऐसे करके कर रहा था। अभी धीरे धीरे हम लोग से आप लोग सबसे भी प्यार मिलना शुरू हो गया और आप लोग से भी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी आया है, जैसे ऑलरेडी हम लोग का वाइस चेयरमैन बोले एक आदमी एक ने ना 10 और 100 का बराबर ऐसे करके आया है बोल के विश्वास करते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी उतना ही सेम मैसेज को स्प्रेड करेगा बोल के। इसलिए हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्योंकि ना हम लोग का एमपी सर ना हम सब के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है ना, समझ रहे हैं। इसका फैमिली पूरा मना किया था कि तुम कहाँ कुआं में कूद रहे ना, मौत का कुआं में क्यों जा रहा है, लेकिन भी ये हम लोग सबका दिल जो दर्द को समझा है ना, जो बाकी पीएचडीसी जितना मेंबर है और बाकी यूथ का दिल दर्द को पूरा समझ। आज हम आगे नहीं आएगा तो इन लोगों का जो बैटल है ना कहीं अधूरा रह जाएगा, हो जाएगा, हम सेक्रीफाइस कर लेगा लेकिन हम आगे आ जाएगा बोल के। ये आज हम लोग सबका ऑन बिहाफ में ये आज आगे आ रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सब लोग इसके लिए एक जोरदार क्लेप कर दीजिए। और हम लोग का एमपी सर राणा सर आप प्लीज आके आपका एक दो वर्ड है आप शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून सबको। मोरलेस सब कुछ तो इन लोग को बता दिया, जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था आज कहाँ पहुंच के है। अभी तक कभी कभी जब से डिक्लेरेशन हुआ है 3-4 दिन होके अभी ग्राउंड में उतर गया, तो हर दिन ऐसे चल रहा है कि सुबह शाम दिन रात फोन कॉल्स भी अटेंड करने से आदमी आते इनको मिलना होता है, ये करके रेस्टलेस है। लेकिन जब 2 मिनट मिलता है ना, पार्ट ऑफ मी स्टिल स्टक देयर, अभी तक हम फंसा हुआ है वहां में। तब सोचने में आता है कि क्या करने निकला था और क्या कर रहा है अभी। आज से 2 साल पहले 12-12 घंटा बैठ के टेबल में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद में इनजस्टिस इतना दिन से हो रहा था कि दिल में जो कॉन्साइंस है परमिट नहीं करके लड़ाई में लग गया था। जब लगा था कि आज खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, एक और नया चीज लेके आ रहा है। फिर किसी भी इलेक्शन को करने के लिए इलेक्शन बहुत बड़ा चीज होता है। इसको करने के लिए आदमी लोग 10, 15, 20, 25, 30 साल प्लान करता है। लेकिन ये जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी में कुछ ऐसा लोग हैं ना, दिस इज अ ग्रुप ऑफ सच कमिटेड पीपल कि किसी भी हद तक जाके उनका कॉन्साइंस जहां तक परमिट करता है, बियॉन्ड देयर मेजरेबल लिमिट्स, सच को सच और गलत को गलत बोल के रखने की हिम्मत रखने वाला लोग है। इन लोगों का कमिटमेंट को देख के अपना कॉन्साइंस भी खुद भी परमिट नहीं करते कि ऐसे चीज को कंटिन्यू होने देने के लिए। मेरा फैमिली में इस इलेक्शन को करेगा बोल के जब बात को छेड़ा था, पता नहीं वो मोमेंट को अभी तक रिकॉल भी नहीं कर सक रहा है कि वो कैसे हो सकता है। अचानक से आया, दूर दूर तक कभी सपना में भी नहीं सोचा था वो होगा कि इन लोग भी ये लड़का आके आज ऐसा ना टॉपिक छेड़ देगा बोल के। तो इसीलिए आज जो भी हम लोग थोड़ा बहुत गैदरिंग किया है, इसमें भी मेरा फैमिली सबसे बड़ा भैया जो है वो बस्ती में रहता है। आज हम लोग इधर गैदरिंग कर रहे हैं, नॉमिनेशन फाइलिंग होके स्क्रूटनी होके सब कुछ
ग्राउंड में अभी फॉर्मली उतर गया, मेरा भाई अभी सुबह फोन करके हमको पूछ रहा है कि मेरा भाई आप जो एमपी इलेक्शन उतरा है बोल के सीरियस है क्या पूछ रहा है। फैमिली डिस्कशन वगैरह होना चाहिए था बोल के। तो इसीलिए बता रहे ऐसे समय में एक लड़का इलेक्शन उतरेगा बोल के, वो भी ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं, जिला पंचायत का भी नहीं, ना ही एमएलए, सीधा एमपी का। ये सोचने समझने वाला बात है ना। बट सिचुएशन हम लोगों को इतना कंपेल किया, ऐसे मजबूर किया कि हम लोग को ये स्टेप भी लेना पड़ा। तो इसीलिए हम तो बहुत लाउडली क्लियर सबको बताता है, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, और हम आप लोग को इस पोजीशन में रह के कभी फॉल्स प्रॉमिस भी नहीं करेगा कि जो हम जिस चीज को हम सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हम आप लोगों को आवाज को लेके सही जगह में जो कमिटमेंट मेरा टीम दिखाया, जो कमिटमेंट आप लोग हमें देखा है, सेम कमिटमेंट के साथ में सेम कमिटमेंट के साथ, सेम एनर्जी के साथ हम सोचता है कि कल को ऐसे मौका मिलने से ऐसे लोगों को सही जगह में सही बात को रखने का एक मौका देना चाहिए। मोरलेस मेरा वाइस चेयरमैन तो सब कुछ आप लोग को बताया कि ये जर्नी कहां से कैसे आके ये अब तक कैसे पहुंचा। तो एजेंडा तो बात को शुरू नहीं करने से पहले आप लोगों को हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम आप लोग को मेरा थोड़ा सा डिटेल्स बता देता है। मोरलेस शायद से आप लोगों को पता है कि जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी डोमेन में है, माय पर्सनल डिटेल्स आर ऑलरेडी आउट देयर। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2015 को हुआ था। उसके बाद में एक क्लैरिटी लेके हमेशा चलता था कि 2012 से एक क्लैरिटी था मेरे अंदर में कि कल को आगे जाके सोसाइटी को सर्व करे तो सिविल सर्विसेज का कैपेसिटी में करेगा बोल के। तो एज ए यंग पर्सन आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। लेकिन लाइफ में जब क्लैरिटी आना शुरू हुआ, बचपन में बोलता था कि क्या आप क्या बनना चाहते थे, हम बोलते था कि हम डॉक्टर बनेगा। लेकिन क्लास 12 के बाद में क्लैरिटी आया कि इससे भी ज्यादा सोसाइटी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकने वाला पोजीशन है सिविल सर्विसेज। तब डीसी आईएएस के बारे में पहली बार सुना था। तब से इतना उस चीज में ड्रिवन हो गया था कि कल को इस कैपेसिटी में रह के सोसाइटी को सर्व करने का एक सबसे अच्छा मौका मिलेगा बोल के। आज के समय में नीट बोल के होता है, हम लोग के समय में AIPMT वगैरह होता था। उसके बाद में स्टेट APJE वगैरह होता था। कुछ एग्जाम्स में क्लियर हुआ था मेरा, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह, इंजीनियरिंग एग्जाम वगैरह, AIEEE वगैरह, स्टेट का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस वगैरह, इसमें क्लियर होने के बाद में फिर इंजीनियरिंग करने के लिए जब काउंसलिंग किया तब रियलाइजेशन आया कि ये एक ऐसा डिग्री जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको करके भी कल को जो चीज आपके दिल में है, मतलब इसका क्लैरिटी आपका अंदर में है नहीं है, उस चीज को परस्यू करके भी आप कभी खुश नहीं रहेगा। तो फैमिली को बताया कि इंजीनियरिंग इज नॉट समथिंग आई एम वेरी इंटरेस्टेड इनटू। ये मेडिकल इज स्टिल समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मेडिकल करके भी, MBBS करके भी या फिर BTech करके भी उसका बाद जो है सिविल सर्विसेज परस्यू कर सकता था, ऐसे चीज था। तो सिंस देन बाद में साइंस का स्टूडेंट जो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स करने के लिए हिस्ट्री में, ये ठान के गया था कि तब से UPSC करके सिविल सोसाइटी में सिविल सर्विसेज का रूप में आप लोगों को सर्व करेगा बोल के। ग्रेजुएशन 2015 के बाद में काफी बार मास्टर्स परस्यू करने के लिए कोशिश किया along with UPSC प्रिपरेशन। लेकिन जब प्रिपरेशन में उतरा, मास्टर्स जो किया एक बार JNU में, एक बार जो किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन UPSC का प्रिपरेशन साथ साथ में चल रहा था तो कभी बैलेंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां अटेंडेंस मांगता है, वहां में आपको सेमिनार में जाना होता है, वहां आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, वहां में आपको जितना वो सब है थीसिस वगैरह सबमिट करना होता है। तो UPSC का प्रिपरेशन में इतना एनग्रोस्ड होता है कि वो सब बैलेंस नहीं कर पाने के कारण से मास्टर्स को हर बार 2 बार छोड़ना पड़ा। फिर एकेडमिकली इतना इंक्लिनेशन था कि लो एक ऐसे सब्जेक्ट है
जिसको हम हमेशा से इंटरेस्टेड था। जरूरी नहीं कि कल को लोग बनो, लेकिन लोग नॉलेज को जानना बहुत जरूरी है। सच के हम बहुत बार ज्वाइन भी किया। तो आई हैव लेफ्ट LLB ऑल्सो 4 टाइम एंड टुडे आई एम स्टिल एक लॉ स्टूडेंट है। अभी हम अरुणाचल लॉ एकेडमी में 4th सेमेस्टर में लॉ स्टूडेंट भी है। लेकिन ये सब चीज को करने के बाद में 2015 से अभी तक जो मेरा जर्नी है वो हमेशा किताबों के पीछे ही रहा है। लेकिन इतना साल का मेहनत के बाद में आज जब पता चलता है ना कि पेपर लीकेज ऐसे इस मैग्नीट्यूड में हो रहा था, देन आई फील लाइक आज तक हम लोग के साथ जो हो रहा था वो मजाक चल रहा था। तो ये कब तक कंटिन्यू होना चाहिए? वो बोलता है ना, जो जूता को पहनता है उसको ही पता है कि वो खीर खा में घुस के है। बहुत लोग आके हम लोग को बोलता है कि इतना 2 साल से आप इस को कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। आप 3, 4, 5 लोग रास्ते में उतर के मर मिट के सब कुछ कर रहे हैं। एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? हमको कोई नहीं रोक रहा है कि इस इशू को आगे कंटिन्यू करो बोल के। एक चीज जो रोक रहा है वो मेरा कॉन्साइंस है। Line in. क्योंकि ये जो चीज कंटिन्यू है आज तक, हम नहीं चाहते कि दोबारा कल को मेरा जैसे एक होपफुल इंसान, बाकी जो मेरा टीम है, इन लोग का जैसे एक दिन में एक ख्वाब लेके जो आया था, इन लोग के साथ दोबारा ऐसे जो फीलिंग है, ऐसे डिप्रीवेशन है, उस मैग्नीट्यूड में दोबारा मत हो सोचते। तो पिछले 2 साल में इस इशू के बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा। इशू पब्लिक डोमेन में है और हम आप लोग का आज के समय में एक कैंडिडेट होने के नाते मेरा लाइफ एक पूरा खाली पेज है। आप लोग अपने हिसाब से भर सकते हैं। बिकॉज इलेक्शन करने से इलेक्शन जब बात सुनता है तो एक बनी बनाई व्यवस्था जैसे अरुणाचल में आदमी लोगों ने एक सोच बना के रखा है, इलेक्शन हैज बिकम सिनोनिमस टू मनी। इलेक्शन करेगा बोल के तो हम लोग तो डिसीजन ले लिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो वो है पिलर है उसको हम लोग भूल गया। फाइनेंस ना, पैसा। अभी भी कुछ लोग हैं दिल से समझते हैं कि हम लोग कहां से आ रहा है, लेकिन इन लोग का हर किसी का एक्सपेक्टेशन होता है। बिकॉज दिस इज हाउ इलेक्शन इज फंक्शनिंग इन। चाय पानी इधर उधर के लिए हम लोग एक्सपेक्ट करता है और हम ये भी नहीं बोलते कि आपका एक्सपेक्टेशन गलत है। बट सिचुएशन इस ऐसा है कि आपको देने मन होने से भी नहीं दे पाएगा। बिकॉज हम जो है एक खुद किराया का रूम में रहता है, जिसका रूम का रेंट ओनली 5,000 रुपया। 5,000 रुपया का जो रूम रेंट है पिछले 7 महीना से तो हम खुद भी पे नहीं कर पाया। तो ऐसे में इलेक्शन करना और आदमी के एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना, हम समझते हैं कि वो कहां से आता है। बट देन इस बार हम लोग का टीम जो है कोशिश कर रहा है कि सच में एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करके देखता है। लेट्स गिव इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ए चांस। ये हम लोग टीम का कमिटमेंट है। यही सेम आइडिया को हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक में इसका एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करना चाहिए, हम लोग देना चाहिए कि अरुणाचल में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी पॉसिबल है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि शायद से इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन जो बदलाव आप लोग चाहते हैं, आप लोग जो सोचता है दिल में, एक मौका तो उसको देना चाहिए। हम लोग को कहीं से तो शुरू करना चाहिए। तो वो जो सीट है, सीट फॉर चेंज, हम टीम पेनाउर जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो टीम है, ये इलेक्शन के साथ में हम लोग वो सीट को शो कर रहा है। कल को जो मनी पॉलिटिक्स का आप लोग बात करता है, उसमें चेंजेस शायद से 100% कभी नहीं आएगा होगा, लेकिन कोशिश जब शुरू आप करेगा, कहीं ना कहीं उसका फल भी हम लोग कभी रिप करेगा। तो आज से 5-10 साल में हम लोग होप करता है कि मनी पॉलिटिक्स भी शायद से थोड़ा कम होगा अरुणाचल में। ये हमारी उम्मीद है। आप लोगों का आज के दिन में इसमें गैदरिंग करने का जो रीजन है, जो असली मुद्दा है, बिना ज्यादा टाइम लेके आप लोगों को उस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि यहाँ में आज का दिन हमको पता है, जो भी यहाँ तक पहुंचा है, इतना अंदर में ये कैंप है, ढूंढ के तभी भी आप लोग यहाँ तक पहुंचा है ना। देन आई नो एंड आई फील
कि जो भी यहाँ तक पहुंचा है आप लोग दिल से साथ में इस इशू को हम लोग जिस पर्पस के लिए खड़ा कर रहा है उसको समर्थन करता है, उसका जो विजन है उसमें विश्वास करता है, जो आगे हम लोग एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस सेक्रीफाइस को आप लोग रिकॉग्नाइज भी करता है उसके। तो यहाँ में आप लोग को हम अलग सा कैंपेनिंग करने के लिए इसको ऐसा करो वैसा करो बोलने का ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि आप हम लोग जो है यहाँ आज जो पहुंचा है सब सेम पेज में है। तो मैनिफेस्टो के बारे में बात करने से मेरा वाइस चेयरमैन जो है आप लोगों को मोरल सब कुछ बता दिया। तो उस मैनिफेस्टो में भी अभी मैनिफेस्टो का कॉपी हम प्रिंट करके रखा है, तो इसको अभी आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देगा एंड देन दिस विल आल्सो गो इनटू द पब्लिक डोमेन। जो अभी तक एक मैनिफेस्टो 4-5 पॉइंट का आप लोग को देखा है उसमें भी पब्लिक आप लोगों का ही इनपुट था कि ये जो अभी का जो आपको विजन से दिखा रहा है ऐसे मैनिफेस्टो, ये बहुत ब्रॉड सेंस में लिखा हुआ है आप लोग। इसका अंदर में बात करना शुरू करने से उसी मैनिफेस्टो का भी हम लोग एक एक करके डाइसेक्शन करके बात करेगा, शायद से हम लोग एक किताब ही लिख देगा पूरा 400-500 पेज का। लेकिन इस चीज को इलेक्शन का समय में आदमी लोग को जो दिखता है वो बिकता है जो बोलता है, ऐसे को थोड़ा समझाने के लिए कुछ पॉइंटर्स को हाईलाइट करने के लिए हम लोग को बोला था। तो इसलिए हम लोग जो इसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेंड किया, लेकिन अभी भी हमारा मुद्दा उसी पे है मोर और लेस। तो उसका बारे में हमारा जो वाइस चेयरमैन है आप लोगों को बताया, जिसे उन्होंने बताया कि ये जो डिलिमिटेशन का एक पॉइंट है उसको हम लोग हाईलाइट में लेके आया, बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द पॉलिटिकल सेक्शन जो हम लोग उसमें मेंशन करके रखा है। वैसे ही एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का बारे में बात कर रहा है, बोले अनएम्प्लॉयड यूथ हो या फिर एम्प्लॉयड जो सेक्शंस है उसका भी अपना अपना ग्रीवेंसेस होता है। जैसे ओल्ड नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जो बात कर रहा है, जो न्यू पेंशन स्कीम के बारे में जो बात कर रहा है, उसमें बहुत सारे इश्यूज है। ये एम्प्लॉयड सेक्टर को भी कैटर करता है एंड देयर इज अ नेशनल मूवमेंट गोइंग ऑन इन होल ऑफ इंडिया। इसको लेके बहुत स्टेट्स में इसका प्रॉब्लम्स को देख के जो एम्प्लॉयड सेक्टर लोग है इसको इस न्यू पेंशन स्कीम को जो है रोल बैक करने का भी बात किया और बहुत जगह हुआ भी है। तो एम्प्लॉयड सेक्शन हमारा अरुणाचल में भी है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो बेनिफिट है एक्चुअली जो अच्छा स्कीम्स लोग है, वी शुड नॉट डू अवे विद दोस, रादर जो स्कीम्स अच्छा है उसको स्ट्रेंथन करने का और एक मौका है। तो इसका रिवीजन करना है, कैसे करना है उसका डिस्कोर्स साइड से हम लोग इस मैनिफेस्टो का थ्रू हम लोग इसको बेहतर क्लैरिटी लेके इसको आगे परस्यू करने के लिए हमारा टीम कोशिश कर रहा है। वैसे ही अनएम्प्लॉयड सेक्टर का जो क्राइसिस का आप लोग को बताया है, जिसका थ्रू आप हम लोग सब आज यहाँ में मौजूद है, ये APPSC जो पेपर लीकेज इशू है, ये भी तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेरी स्मॉल इश्यूज जहां में हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसे देयर आर सो मेनी इश्यूज, लेकिन इसको बात करने के लिए सही इंसान को सही जगह में रहना जरूरी है। तो इसको लेके बहुत सारा मेरा कैंडिडेचर को लेके हमारा टीम का मूव को लेके देयर आर सर्टेन एप्रीहेंशंस इन द पब्लिक डोमेन और वो एप्रीहेंशंस अपना अपना जगह में सही भी है, लेकिन हम लोग जो है ऐसे टीम हमेशा बैक फुट में ही लड़ रहा है। जब से ये मूवमेंट में शुरू किया, जब से ये लड़ाई शुरू किया, हर कोई हम लोग को यही बोलता था कि कब तक करेगा, थक जाएगा, इतना होगा नहीं होगा, ये डिमोरलाइज करके ही आया। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया गवर्नमेंट हम लोग को कर्तव्य करने में। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम, द कमिटमेंट, द सॉलिडरिटी एंड द स्ट्रेंथ दिस टीम हैज। जितना भी आप लोगों को दबाने की कोशिश करते तब तक उससे ज्यादा उभर के आने का ये टीम का खासियत है। और ये कमिटमेंट आप लोग सब लोग पब्लिक लोग जो है पिछले 2 साल में तो देखा ही है। एंड राइट नाउ जैसे बताया कि एक हम लोग रोड ब्लॉक पे आया है, तो जब रास्ता बंद हो जाता है आप वहां से मुड़ के वापस नहीं जाता है, आप उसका थ्रू कैसे दूसरा रास्ता पकड़ के अपने मंजिल तक पहुंचता है। दैट इज वेयर सम ऑफ द पीपल एंड वी पीपल वी मेक ए डिफरेंस। ये पॉलिटिकल वेंचरिज्म जो है, दिस इज नॉट अ चॉइस बट this is the outcome of the circumstances that we have been compelled into. And I am not a politician and I would not make false promises to my people. But given a chance tomorrow, I will make sure the commitment the team has shown, I'll make sure
the trust that the people has reposed on me, सही इशू को सही जगह में बिना किसी डर के, सही को सही, गलत को गलत, जहां बोल पाता है वहां इशू की एज जरूर रखेंगे। एंड जो एक्चुअल इंडिजिनस ट्राइबल इशूज है, जो आप हम लोग को डायरेक्टली कंसर्न करता है, ऐसे इशू को सही जगह में एट द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसका डेलिब्रेशन होना चाहिए। तो आप लोगों को आज ये बुलाने का हम लोग का जो मकसद है, ये भाषणबाजी करने के लिए तो नहीं बुलाया, बिकॉज आई नो हम लोग सब सेम पेज में है। तो यहां में ऐसे है कि हमारा टीम जो है वी आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, जो ग्राउंड में एक्चुअली में जो काम कर रहा है। तो यहां में कहा कितना कैसे करना है, हम लोग ओवरबर्डन हो गए हैं। तो जब आप कोई ग्राउंड में मर मिट के जब कर रहा होता है ना, हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग को लगता है कि हम लोग सही कर रहा है और हम लोग अपने हिसाब से कर रहा होता है, मतलब कुछ चीज ऐसे में मिस आउट भी हो जाता है। तो जब से आपका मेरा सोच सब सेम है, तो आप लोग से हम लोग को इनपुट्स वगैरह चाहिए था कि इस चीज को कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और हम लोग जो है अपना इलेक्शन 2 या 3 दिन पहले ही शुरू किया है। अभी मुश्किल से 13-14 दिन है। ऐसे में अरुणाचल 1 वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में देयर आर अबाउट 16 डिस्ट्रिक्ट्स एंड ओवर 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज, जिसको इस इतना कम समय में कवर कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। So the motto of today's gathering here is, you as a supporter, you as someone who sees positivity in our move, you as someone who sees the meaning that the team has putting sacrifice in this journey, आप लोग का तरफ से हम लोग को क्या सजेशन है, क्या इनपुट और दे सकते हैं ताकि इस मूवमेंट को हम लोग और ग्रोथ कर सके यहाँ से, बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड। और हमारा जो टीम है, हम लोग का भी आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस है, जो आप लोगों का इनपुट है आप लोग अपना जगह में हम लोग को यहाँ दीजिएगा। हमारा टीम जो है उसको जोट डाउन करके हम उस चीज पे डिस्कस डेलिब्रेशन करेंगे, बिकॉज यहाँ से मूव अहेड करना होने से आपको हमको हम लोग साथ मिलकर करना है। और हमारा जो टीम का है अपना एक ऑलरेडी एक रोड मैप है, लेकिन कुछ ऐसे इनपुट, कुछ ऐसे सजेशंस, कुछ ऐसा हेल्प, भले वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या इन एनी अदर फॉर्म, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हम लोग का एक्सपेक्टेशन, हमारी टीम का एक्सपेक्टेशन ये है कि जितना लोग आप लोग यहाँ जुड़ा हुआ है, जैसे हमारा वाइस चेयरमैन जो बताया, एक लड़का लड़की जो यहाँ आया हुआ है, जो यंग्स लोग है, यूथ लोग है, हम लोग समझते हैं कि एक इंसान जो है कम से कम 100-200 आदमी को इन्फ्लुएंस करने का ताकत रखता है बोल के। तो हमारा जो प्राइमरी टारगेट ग्रुप है इट इज ऑलवेज द यूथ्स। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो बैटल हम लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ यूथ को भी टारगेट करके नहीं होगा। यूथ से आगे बढ़ के इट हैज टू स्पिल ओवर टू योर पेरेंट्स, टू द ओल्ड एज सेक्शंस, अम्मा बाबा लोग को तक भी आवाज पहुंचना पड़ेगा। तो आपका रोल इसमें क्या हो सकता है, हमारा रोल इसमें क्या हो सकता है, टुगेदर हम लोग क्या कर सकते हैं कम दिन में। बहुत लोग ये सोचता है कि इतना कम दिन में इन लोग कुछ नहीं कर पाएगा बोल के, दे आर अंडर एस्टिमेटिंग अस। बट इट इज टाइम दैट वी पुट अक्रॉस अ लाउड मैसेज दैट अरुणाचल का यूथ को जब सही जगह में आपको खड़ा करेगा, दिस पीपल कैन गो टू एनी एक्सटेंट एंड मेक थिंग्स हैपन। हम लोग सोचता है कि जितना हुआ है बस्ती बस्ती में घूम के, अम्मा बाबा लोग को बाजार में जाके, घर घर में जाके इन लोग को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो हम लोग भी चाहता है। बट देन माय फ्रेंड्स, वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। सो आई वांट यू, द यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, टू बी द मैसेंजर ऑफ दिस थिंग। आप लोग अपना कैपेसिटी में, नॉट जस्ट योर फैमिली, नॉट जस्ट योर एक्सटेंडेड फैमिली, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों में, सर्कल में जितना हो सकता है, इट शुड रीच एवरी हाउस होल्ड। एंड जो लोग बोलता है ना ये आप लोग बहुत लेट हो गया, हम लोगों ने किसी को कमिटमेंट ऑलरेडी दे दिया, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग नौता को मारने का डिसाइड कर लिया बोल के। इट्स एन हम्बल अपील टू एवरीवन, नोटा इज नॉट अ सॉल्यूशन।
नोटा से आपका डिसेंट दिखा सकता है। और जो लोग लेट हो गया बोलता है, सही लीडर को वो करने के चुनने के लिए आपके पास अभी भी 14-15 दिन है सोचने के लिए, समझने के लिए। लेकिन तय ये करना है कि आपको कैसे लीडर चाहिए। जो 20-25-30 साल से ऑलरेडी पॉलिटिक्स में, लेकिन कुछ आपके जो राइट्स है, आपका सही जो इश्यूज है, उसके बारे में एक वर्ड नहीं बोल सकते। आपको क्या ऐसे लीडर दोबारा चाहिए जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज पॉपुलरिटी, जस्ट बिकॉज एक एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी से आता है बोल के। अगर ये जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल सेक्शन का जो ग्रुप लोग है, इन लोग अपना काम अगर सही मायने से किया था, सही तरीके से अपना काम को किया था, देन ये यूथ लोग को शायद से ऐसे आगे आके एक एस्पायरेंट को जो कल तक पढ़ाई कर रहा था, जिसको इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट तारक जीरो है, ऐसे सिचुएशन में आके इलेक्शन खड़ा करने के लिए शायद से नौबत कभी आना भी नहीं था, और ये एक्चुअली आना भी नहीं चाहिए। But the sad reality is that this is a fact now, that a 28-year-old guy is standing as a candidate of members of parliament from Arunachal 1 Western constituency. किसका अगेंस्ट में? यूनियन मिनिस्टर का अगेंस्ट में। किसका अगेंस्ट में? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में। और इन लोगों का पॉलिटिकल करियर आज से कम नए बोलने से भी 30 साल के ऊपर। नाउ इफ यू से इफ आई एम ए पॉलिटिशियन, आप लोगों को लगता है कोई भी एक पॉलिटिशियन इन लोगों का साथ में टक्कर लेने का हिम्मत करेगा? पैसा होके भी इन लोगों को नहीं हरा पाएगा, लेकिन हिम्मत है, सही और गलत का पहचान है, और आप लोगों के दिल का बात को समझता है, इसीलिए खड़ा है। तो आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि ऐसे लड़का को, ऐसे इंसान को सही जगह में सही मतदान देके अपना इश्यूज को प्लेस करने का एक मौका देना चाहिए, देन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई प्रॉमिस यू, मौका मिलने से, आप लोगों का ब्लेसिंग मिलने से, पार्लियामेंट में खड़ा होके एक अकेला एमपी होने से भी, आई विल मेक श्योर द इंडिजिनस राइट्स, द इंडिजिनस इश्यूज आर प्लेस्ड एट द हाईएस्ट टेबल विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी। और हम ये भी बोलता है कि तेची राणा को वोट करने का जरूरत नहीं है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट। तेची, हु इज तेची राणा? लेकिन ये तेची राणा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अपना साथ क्या लेके आ रहा है सोसाइटी के ग्रेटर इंटरेस्ट में, वॉइसलेस पीपल लोग के लिए, डिप्राइव्ड कैंडिडेट्स लोग के लिए, यंगस्टर्स लोग के लिए, अरुणाचल सोसाइटी के लिए ये लड़का आके क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों के सामने में? आप उस कोर्स के लिए वोट कीजिए, क्योंकि ये इशू में कल को तेची राणा हार भी जाता है बोलने से, इलेक्शन हार भी जाता है बोलने से, हम अपना मन में बात को बना के रखा है कि हम नहीं हार रहा है। तेची राणा इज नॉट लूजिंग इन इलेक्शन। अरुणाचल एज ए सोसाइटी, यू आर लूजिंग इन इलेक्शन, यू आर लूजिंग द चांस टू प्रेजेंट योर वॉइस एट द हाईएस्ट टेबल। इलेक्शन आप लोग लूज करेगा, 5 साल आप लोग फिर से झेलेगा, ऐसे ही तानाशाही। इसीलिए यहां में एक ऐसे बहुत वरिंग वाला एक सिनारियो डेवलप हो रहा है अरुणाचल में। आप यूथ लोग इसका बारे में जानना बहुत जरूरी है। दैट इज, यहां में एक अनकॉन्टेस्ट का एक हवा चल रहा है। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के जो एमएलएस है, इन लोगों को जगह जगह से अनकॉन्टेस्ट किया जा रहा है। और आज का डेट में हमको जहां तक खबर है, कम से कम 10 एमएलए जो है अनकॉन्टेस्ट हो चुका है, और उसमें से कम 80 या 90% ये वेस्टर्न पार्लियामेंट से है। ये कैसे प्रॉब्लम है आप लोग सोच रहा होगा, क्योंकि जो लोकल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन बहुत सिंसियरली आप हम लोग मर मिट के करता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी लोकल डायनामिक्स इन्वॉल्व। लेकिन एमपी को कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है। इसमें क्या होता है कि अगर मेरा जगह का लोकल एमएलए अनकॉन्टेस्ट हो गया, हम सोचते हैं कि वो अनकॉन्टेस्ट हो गया, मेरा रोल खत्म हो गया, मैं एमपी तुम आने नहीं जाएगा। एमपी इज इररिलेवेंट, बिकॉज वो आपको रोज रोज दिखता भी नहीं है। इसी का मौका का फायदा उठा के
ये जो रूलिंग पार्टी का जो अनकॉन्टेस्टेड एमएलए लोग है, इन लोगों की तरफ से एक मैसेज जा रहा है कि आप लोग जो है, जो पोलिंग एजेंट्स लोग जो है, आदमी तो आ नहीं रहे, आप लोग जो है बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट मारना है उसको। तो ऐसे में जो है आप लोग जितना भी, आप मेरा दिल दर्द जितना भी हो जाओ, लेकिन आप लोग वोट करने नहीं जाएगा। अपना जो यूनिवर्सल एसेट फ्रेंचाइज से है, जो वोटिंग राइट्स है, 5 साल में जो एक बार मिलता है आप लोग एक मौका, उसको सही मायने में आप यूज नहीं करेगा तो ये सबसे बड़ा आप लोग का हार होगा। तो जितना भी आप लोग सोचता है कि ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है, एग्जिस्टिंग मिनिस्टर जो है, आपका इशू के बारे में बात कर सकता था, जो आज बात नहीं कर, आप लोग का अंदर इमोशन खुन्नस है, ये चेंज होने से अच्छा है, कुछ नया सिस्टम आने से अच्छा है, कुछ बदलाव होने से अच्छा है। वो मौका भी आप दोबारा से खो देगा। इसलिए मेरे तरफ से आप सब लोग, जितना लोग इधर बैठा हुआ है, आरजीयू का पीएचडी स्कॉलर्स लोग है, ये लॉ स्टूडेंट्स लोग है, यू आर ब्राइट माइंड्स। आप लोग अंदर में वो चाह है कि अरुणाचल में सही माइंड में चेंजेस होना चाहिए। सो यू बी द मैसेंजर एटलीस्ट टू ऑल द पीपल, स्पेशली इन दोज अनकंटेस्ट एरिया। वहां जाके आप बताइए कि जहां जहां अनकंटेस्ट हुआ वहां में बढ़ चढ़ के आपको जाके एकदम एक एक आदमी जाके वोट मारना चाहिए, और वोट पोलिंग एजेंट का थ्रू नहीं मारवाना, वोट अपने हाथ से ही मार के आना। क्योंकि ये नहीं करेगा बोलने से दोबारा 5 साल के बाद में ये नहीं बोलना है कि जब इलेक्शन दोबारा आएगा और ये पेन आउट ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो लड़का लड़की लोग है, जो टीम इसको लीड कर रहा है, कल कोई इशू में कोई भी अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है बोलने से आप लोग ब्लेम नहीं करना है कि वो टीम जो निकाल के इशू को गायब कर दिया बोल के। क्योंकि हम लोग का काम है आप लोग को एक मौका देना, जो कि आप लोग कोशिश कर रहा है। ईस्ट वेस्ट दोनों से आप लोग को मौका देने के लिए कोशिश किया, क्योंकि ये जो पेन आउट ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा पेन अरुणाचल, पूरा अरुणाचल के लिए है, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है नहीं। हम लोग कोशिश किया आप लोग को एक मौका देने के लिए। दुख का बात यह है कि ईस्ट का जो कैंडिडेचर नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन हम इतना ही विश्वास करते हैं कि जो ईस्ट का वाला लोग जितना दिल दर्द हुआ है अरुणाचल के स्टेट ऑफ अफेयर्स को लेके, यहाँ का सिचुएशन को देखे, यहाँ का पेपर लीकेज सिस्टम को लेके, यहाँ वेस्ट का आदमी जितना दिल दर्द होता है, ईस्ट में भी अरुणाचली लोग ही है, उसका दिल उतना ही दर्द दुखता होगा। तो हम लोग कोशिश किया था कि एक मौका देने के लिए। Nevertheless, अगर वो नहीं भी हुआ बोलने से, we still have a voice, we still have a chance to bring the change. And वो चेंज कैसे लेके आएगा? आप लोग का, यंगस्टर्स लोग का कंट्रीब्यूशन से ही पॉसिबल है। ये जो 10-15 दिन का जो टाइम रह गया, हम लोग को चाहिए कि आप लोगों का इनपुट, आप लोग का सपोर्ट, कि इस चीज 10-15 दिन में चीज को कैसे हम बदल सकता है। वॉलंटियर्स आप लोग अपने आप से आगे आइए, हम लोग ग्राउंड में यहाँ के साथ में रह के हम लोग का साथ जो है हेल्प कीजिए। एंड जो डिस्ट्रिक्ट लोग में है, वहाँ जहाँ आप लोग है, वहाँ के अपने आप से इंचार्ज लेके पोलिंग एजेंट्स के हिसाब से होने से भी और वॉलंटियर्स के हिसाब से होने से भी मोबिलाइजेशन में हर जगह में आप लोग फैल जाइए। अभी ये हम लोग की तरफ से एक अपील रहेगा, बिकॉज जो आप कंट्रीब्यूशन करेगा सोच, जो आप दिल दर्द करके सोच रहा है, आप अगर ये सोच के बेहतर है कि कैंडिडेट जो है आपको इन पर्सन आके अपील करके बोलना है बोलने से, आई एम सॉरी माय फ्रेंड, शायद इतना कम समय में हम जितना चाहने से भी वो नहीं हो पाएगा। तो जितना जहां यहां हम खड़ा करके जितना बोल रहे हैं, ये आपका सोच ही है, ये आपका आवाज ही है। भले हम दोनों आमने सामने बैठ के बात ना किया उनसे भी, दिल में जो आप फील कर रहे हैं हम भी वही फील कर रहे हैं। और ये जो चीज है इसको 10-15 दिन में हम लोग कितना जोर तौर से इस मैसेज को पहुंचा सकता है, दैट मैटर्स। Having said that, I still want to tell the people of Arunachal Pradesh, I do not have political ambitions and I am not a politician. But if you give me a chance, I will serve my people at the best capacity, without any fear, without any favor. I will make sure that your voices are represented. I'll make sure that you are heard. I'll make sure that the indigenous rights and the issues that actually affects you gets a platform where it is discussed, and not just discussed, it finds a solution.
इतना बोल के आज का जो वो है इसको मैं सम अप करता हूं। और ये जो मैनिफेस्टो है हमारा, आप लोगों को सबको एक एक कॉपी दिया जाएगा एंड दिस विल गो इन पब्लिक डोमेन नाउ। आप लोग इस चीज को एक गो थ्रू कीजिएगा एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इनपुट सजेशंस दैट यू वांट टू गिव अस, बहुत बहुत वेलकम है। एंड आई वुड लाइक टू अपील ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एटलीस्ट यंगस्टर्स लोग जो है, आप लोग कैंप पे रह के हम लोग साथ में इनपुट दे के ग्राउंड मोबिलाइजेशन के लिए, दौरबाग के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट रीच आउट प्रोग्राम्स लोग में है, हम लोग हेल्प कीजिएगा। बिकॉज हमारा जो कोर मेंबर का जो एक्टिव मेंबर्स लोग है, इन लोग जो एक एक आदमी जो है 10-15 लोगों का रोल प्ले कर रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है। कभी एक आदमी ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, करने के चक्कर में 4-5 घंटा उस हिसाब से फंक्शन करने के बाद में सब लोग माथा दर्द करके हर दिन दवा खा के बैठ रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन में तो हम घुस गया, हिम्मत तो दिखा दिया, रास्ता कितना कठिन है, मेजर एहसास है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो आप लोगों का जितना भी सपोर्ट हो पाएगा, इट्स ए हम्बल अपील, आप लोग यहाँ हम लोग के साथ स्टे बैक करके दिन हो या रात हो, अनदर 14-15 डेज का जो जर्नी है साथ में तय करने के लिए। और सिर्फ आप ही नहीं, कोशिश ये भी कीजिएगा कि आपको दोस्त लोग एटलीस्ट जो ICR में है, इन लोग को ग्राउंड में आने की आप लोग से हेल्प करने के लिए, और जो डिस्ट्रिक्ट्स में है उनको आप अपना तरीका से मोबिलाइजेशन करके जहां जहां आपको मोबिलाइज करेगा तेजी राणा एज ए कैंडिडेट फ्रॉम वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई प्रॉमिस यू आई विल रीच देयर, आई विल मेक श्योर दैट कि आपका आवाज को वहां सुनाया जाएगा। लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन के साथ में हमको बुलाएगा विदाउट एनी ग्राउंड प्रिपरेशन, इतना लिमिटेड टाइम में हम लाख चाह के भी हम नहीं पहुंच पाएगा। द ऑनर्स इज ऑन यू डियर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू।